दोस्त, तो अगला दिन हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगला दिन हम लोग कंप्लीट स्वपोषी परपोषी स्वपोषण वगैरह सब कंप्लीट कर दिए थे। आज से हम लोग प्रकाश संश्लेषण शुरू करने वाले हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण आप लोग सबको हैशटैग करेंगे, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण, देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा या जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। देखिए, इसको समझिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधा अपना भोजन तैयार करता है। दूसरा पॉइंट कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत सारी चीज की आवश्यकताएं होती है। इसका एक समीकरण होता है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2O। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये टूटेगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल, तो ये बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। इसको याद रखिएगा, ये कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता है। ये पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण के साथ इसका भी उल्लेख करें या समीकरण के साथ लिखिए। तो आप तो समझ गए होंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए, पेड़ पौधा जो होता है वो अपना भोजन जिस माध्यम से प्राप्त करे, यानी कि वह मूलभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2O। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज कर सकते हैं C6H12O6 6CO2 प्लस H2O। याद रखने का तरीका कैसे करिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, ये जल का सूत्र है, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, ये वो जल है। तो आप कह सकते हैं 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 जल, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है क्लोरोफिल में, ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन 6 जल। याद करने तरीका, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल, ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन 6 जल, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल जो होते हैं वो एक वर्णक होते हैं, पर्णहरित, जिसके कारण पेड़ पौधा का पत्ते का रंग या कुछ जैसे पत्ता हो गया वो सब हरा हो जाता है। जैसे क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल क्या होता है, तो पेड़ पौधे के पत्तों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम, जो उसमें वर्णक होता है, उसमें जो तत्व पाए जाते हैं मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख आवश्यक घटक क्या होता है, तो इसके लिए 4 घटक होता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख घटक या प्रमुख पदार्थ क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक को हम लोग एक भाषा और यूज कर सकते हैं, जैसे पदार्थ। क्या कह सकते हैं? पदार्थ, आवश्यक पदार्थ। जैसे नहीं होता है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक या प्रमुख आवश्यक पदार्थ क्या होता है। देखिए, ये जितना हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, कंप्लीटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके लिख सकते हैं। कंप्लीट यहाँ समझ लीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड करिए और उसको अच्छा से नोट्स बना के लिख लीजिए। रिवीजन करते रहिए, ज़्यादातर आप रिवीजन पर फोकस कीजिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, समीकरण क्या होता है। आपको समझा दिए कि वह प्रक्रिया या वह मूलभूत प्रक्रिया जिससे पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण जो होता है वो 6CO2 प्लस 12H2O। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन और 6 जल। याद रखने का तरीका मैं बता दिया आप लोग को, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल,
सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल में होता है ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन और 6 जल होता है। ये कंप्लीट हो गया था। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख घटक देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के जो प्रमुख घटक होते हैं, पहला तो आपको पर्णहरित क्लोरोफिल एक नंबर होता है, क्लोरोफिल दूसरा, पहला क्लोरोफिल हो गया आपका, दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा आपका जल हो जाएगा और चौथा आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, चौथा सूर्य का प्रकाश। तो ये हो गया। देखिए प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक जो पदार्थ होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक के पदार्थ क्या होते हैं? देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख घटक के पदार्थ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश। ये सभी समझ में आ गया। अब सिंह पूछ सकता है कभी 2 नंबर में कि प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक क्या है, तो कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक 4 होते हैं, जिसमें पहला क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश। लेकिन कभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ लिस्ट कर देता है, तो कभी व्याख्या करने के लिए पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक क्या होते हैं, इनका व्याख्या करें। तो ये चारों का हम लोग थोड़ा थोड़ा करके व्याख्या कर देंगे। जैसे क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के अधिकांश रंग, पेड़ पौधे का रंग हरा होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का हरा होना, देखिए लेकिन पौधा का हरा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप बोल सकते हैं क्लोरोफिल के कारण ही, क्लोरोफिल को हिंदी में हम लोग पर्णहरित कहते हैं। तो क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा का रंग, पेड़ पौधा के पत्तों का रंग हरा होता है। जरूरी ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधा का रंग हरा ही हो सकता है, पीला, नीला, भूरा भी हो सकता है। आगे देखते हैं CO2। देखिए CO2 का सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल है, और CO2 पेड़ पौधा ग्रहण कर लेता है और उसके बदले हम लोग को ऑक्सीजन दे देता है O2। ठीक ना। CO2 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि कितना प्रतिशत वायुमंडल में CO2 का मात्रा होता है, तो 0.03%, 0.03% प्रतिशत पाया जाता है। सबसे बड़ा इसका भंडार वायुमंडल होता है। तो व्याख्या ऐसे कर सकते हैं। जल, देखिए पेड़ पौधा के लिए जल का भी होना जरूरत होता है, क्योंकि जो जल होता है, जल का अधिकार, देखिए भोजन का अधिकतर भाग जल से ही प्राप्त होता है, तो जल का भी होना प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। सूर्य का प्रकाश, अगर ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक पेड़ पौधा के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भोजन बनाने में वो समर्थ रहता है, अन्यथा तो भोजन बना नहीं पाता है। तो ये आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। देखिए एक बार प्रकाश संश्लेषण में आप लोग कभी टॉपिक पे देख लेंगे। इससे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ से सिस्टमेटिक रूप से मैं नोट्स को लिख के दिया हूँ, जिससे पढ़ाया वैसे ही लिखा हुआ है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। पर यहाँ पे केवल समझ लिया कीजिए और उसके बाद से नोट्स डाउनलोड कर वहाँ से लिख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण, जिस मूलभूत प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त करे, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के एक समीकरण होता है 6CO2 + 12H2O। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। याद रखने का तरीका, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 ऑक्सीजन, 6 जल। खत्म हो गया। उसके बाद से पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक या पदार्थ क्या होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक के पदार्थ मुख्यतः 4 होते हैं। पहला होता है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का रंग हरा होता है, जरूरी नहीं है कि हरा ही होगा, लाल, पीला, भूरा भी हो सकता है। जिसमें दूसरा CO2 सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल है, इस वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ये वाला, ये भी आई है आपका क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। और जल के लिए, जल पेड़ पौधा का अधिकांश भाग जल से ही पूर्ति होता है, भोजन अधिकांश भाग जल से बनता है। आप बोल सकते हैं सूर्य के प्रकाश तो अत्यंत जरूरत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश के तहत ही पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट है? आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जंतुओं में पोषण। देखिए इसको पहले मैं मिटा दूं, उसके बाद से आगे आप लोग को बताता हूं। देखिए जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण देखते हैं। तो जंतुओं में बेसिकली जंतुओं में विभिन्न प्रकार के पोषण होते हैं। देखिए जैसे कि जंतुओं में मनुष्य में अलग पोषण होता है, जंतुओं में कुछ अमीबा हो गए, जैसे पैरामीशियम हो गए जंतुओं में, और मानव में पोषण अलग तरह से होता है। देखिए जंतुओं में अगर पोषण करें तो एक अमीबा को देख लेते हैं। अमीबा, देखिए अमीबा अगर देखेंगे तो ये अमीबा हो गए, ठीक, ये अमीबा हो गया। देखिए अमीबा का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है, इसका आकृति बदलते रहता है। ये अमीबा हो गया आपका, इसमें रसधानी होता है,
देखिए सबसे पहला पॉइंट, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। निश्चित आकृति नहीं होता है, उस समय अनुसार बदलते रहता है। वो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये निश्चित आकृति नहीं होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े और डाइटम होते हैं। अमीबा अपना भोजन कूटपाद की सहायता से बना लेता है। पहला। तीसरा, अमीबा अपना भोजन शैवाल तथा बैक्टीरिया, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ा तथा बैक्टीरिया या डाइटम से कर लिया करता है। ऐसे भी और पूछ सकता है, तो शैवाल, अमीबा अपना भोजन कूटपाद की सहायता से कर लेता है। और इसमें कुछ खास है नहीं, अमीबा समझ में आ गया होगा आप लोग को। अमीबा में एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता है। अमीबा का पाचन भोजन रसधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। अमीबा का ना तो कोई मुख होता है ना कोई आकार होता है। अमीबा का पांचवा कह सकते हैं, ना तो कोई मुख होता है ना कोई आकार होता है। निश्चित आकार नहीं होता है, अनिश्चित होता है। बाद में कुछ है नहीं, एक बार और समझ लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय, अमीबा की फिगर है, आप लोग देख सकते हैं। अमीबा जैसे आप बना दीजिए वो अमीबा ही होता है, कोई खास उसमें है नहीं। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। अमीबा अपना भोजन शैवाल के छोटे टुकड़ा बैक्टीरिया आइटम से कर लेता है। अमीबा अपना भोजन कूटपाद की सहायता से बना लेता है। अमीबा जितना ही भोजन के करीब जाता है, नज़दीक उसे सट के अपने में मिला लेता है, और उसके माध्यम से भी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा आगे कि अमीबा का भोजन विधि, कार्य विधि कैसे होता है। अमीबा का ना तो कोई मुख होता है ना तो कोई इसका आकार होता है। इसी तरह एक और टॉपिक होता है पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम को समझ लेते हैं। अमीबा तो समझ में आ गया आप लोग को, तो इसको हटाते हैं। तो पैरामीशियम हम लोग देख लेते हैं। पैरामीशियम देखिए पैरामीशियम क्या होता है। पैरामीशियम, देखिए पैरामीशियम के ऊपर ये पदार्थ होता है, एक होता है जिसे सिलिया कहते हैं। क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेता है कि पैरामीशियम किससे ढका होता है, तो सिलिया से ढका होता है। सिलिया जो अपने ये भोजन को फंसाने में यानी कि पकड़ने में सहायता करता है, ये सिलिया हो गया। ये इसका रसधानी होता है, जहाँ भोजन का ग्रहण, इसका एक निश्चित मुख्य होता है, यहाँ से भोजन इसको आता है। ये आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम। ये आपका सिलिया हो गया। यहाँ ये मुख्य द्वार हो गया, इसका मुख्य द्वार। ये रसधानी। देखिए समझिए अमीबा पैरामीशियम क्या होता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। अमीबा भी कोशिकीय जीव था, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार चप्पल की तरह होता है। पैरामीशियम जो होता है एक कोशिकीय जीव के साथ होता है, लेकिन याद रखिए अमीबा से थोड़ा ये बिल्कुल हटके। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, पर इसका आकार निश्चित होता है। इसका एक मुख का द्वार होता है, उसमें कोई मुख्य द्वार नहीं होता है। आप कह सकते हैं पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम का शरीर सिलिया से ढका होता है तथा इसका भोजन राजधानी में जाता है। इसका जो मुख होता है वो एक निश्चित स्थान से होता है। इसका भोजन एक निश्चित स्थान से होता है। इसका आकार निश्चित होता है। यहाँ तक में कोई डाउट है आप लोग को? तो ये अमीबा था, ये पैरामीशियम। थोड़ा एक अमीबा खत्म, पैरामीशियम खत्म। थोड़ा सा अमीबा का एक भोजन का विधि देख लेते हैं, यानी कि भोजन का बनावट, कैसे अमीबा अपना भोजन को तैयार करता है। देखिए ये पैरामीशियम समझ गए आप लोग।
अमीबा क्या करता है, देखिए अमीबा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये आपका अमीबा हो गया, ये इसका भोजन हो गया। देखिए ये थोड़ा सा कन्विंस करिए कि ये कर क्या रहा है। देखिए ये आपका अमीबा हो गया, अमीबा, और ये इसका भोजन हो गया। ये आपका अमीबा और ये हो गया भोजन। ये अमीबा हो गया और ये भोजन हो गया। ये अमीबा हो गया और ये इसका भोजन हो गया। ठीक है, तो देखिए कर क्या है, अमीबा जब अपने भोजन के करीब आता है तो उसको धीरे धीरे उसको अपनी तरफ मतलब उसके तरफ झुक जाता है। जैसे मान लीजिए ये भोजन है, इसके चारों तरफ फैलते जाएगा, धीरे 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 इसको और जकड़ते जाएगा और एक बार इसको पूरा घेर लेगा और अंततः दांव में अपने अंदर मिला लेगा। इस प्रक्रिया द्वारा अमीबा अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। देखिए ये होता है फिगर। ये कभी पूछ लेता है 5 नंबर में, तो अमीबा का क्रिया विधि या भोजन क्रिया विधि समझाया, तो ये याद रखिएगा, लिखिएगा अमीबा जब अपने भोजन के जितने समीप होता है उसे अपने तरफ बाउंड्री बना के इकट्ठा करने लगता है। जैसे देखिए यहाँ था तो इसको इकट्ठा कर रहा है, यहाँ है तो इकट्ठा कर रहा है, यहाँ तो इकट्ठा कर रहा है, यहाँ तो मिला लिया। इस प्रकार से अमीबा अपना भोजन इकट्ठा कर लेता है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये कंप्लीट आपका जंतु पोषण था। अब अगले क्लास में आप लोग को मैं समझा दूंगा कंप्लीट रूप से कि मानव का पाचन तंत्र। तो मुख गुहा से शुरू होता है, ग्रासनली, ग्रसनी, सॉरी मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।